चलो ठीक, तो प्रॉपर्टीज़, और कल हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझा था। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एडिशन मतलब किसी चीज़ का जुड़ जाना आकर के, H को हटा के H को रिप्लेस किया और दूसरी चीज़ आके जुड़ गई, इसका नाम है एडिशन रिएक्शन। ठीक, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब O का ऐड हो जाना, या ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो बना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बढ़िया, समझ में आ गया क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट डज दैट मीन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स टाइप आर फेयरली अनरिएक्टिव। फेयरली अनरिएक्टिव मतलब काफ़ी हद तक अनरिएक्टिव है। फिर ऐसा नहीं कि रिएक्शन करेंगे ही नहीं, गरम वरम किया जाएगा तो उनमें भी चेंजेस आएंगे। एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। इनर्ट मतलब क्या होता है? अक्रिय। लिखो, इनर्ट मतलब अक्रिय, जो क्रिया नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टिव। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। ये वर्ड जैसे लिखे हैं ना, ऐसे ही आपको भी लिख के आने हैं। आप ऐसे वर्ड्स नहीं लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो लिखिए, इनर्ट मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। ठीक है, ओके। एक एक वर्ड को थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ यहाँ पे, ताकि आप भाषा लिखने में थोड़े से कुशल हो जाएं। चलो देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक। आर फेयरली अनरिएक्टिव मतलब ज़्यादा करके रिएक्ट नहीं करेंगे। एंड आर इनर्ट, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स, मोस्ट व्हाट? रिएजेंट्स। रिएजेंट्स मतलब क्या? नो, रिएजेंट्स मतलब जो रिएक्शन करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं रिएजेंट्स। रिएजेंट्स मतलब जैसे हवा में कोई चीज़ रखी हुई है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये रिएजेंट है, ठीक है। इसमें हमने HCl मिला के रिएक्शन कराई तो HCl क्या है? रिएजेंट है। रिएजेंट मतलब रिएक्शन करने वाला, ठीक है, जो भी रिएक्शन करने वाला उपस्थित है, ओके। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. तो कह रहे हैं कि ये हमने पाया कि अगर सनलाइट हो, कल मैंने किससे इसी क्लास में पूछा था, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में। किस क्लास में पूछ रही थी मैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि याद ही नहीं आता कौन सी क्लास में क्या बात हुई। अब मुझे लग रहा है आप ही लोगों की क्लास में बात हुई थी कि नेचर में हम देखते हैं, देखिए मुझे थोड़ी देर में याद आ जाएगा, मैं फिर आपको बताऊंगी। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस हो तो ये रिएक्शन, हाँ कल ही आप लोगों को बता रहे थे, याद आ गया मुझे, कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। तो बता रहे हैं अब सनलाइट नहीं होगी तो देख रहे हैं अगर सनलाइट नहीं है, ठीक है, तो क्या देखने में आ रहा है कि वो रिएक्शन तो हो रही है पर उतनी फास्ट रिएक्शन नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही सनलाइट आ गई, अपने आप हम देख रहे हैं नेचर में जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रही है। याद आया कल आप ही की क्लास में बात हो रही थी ना कैटलिस्ट की, यही बात कह रही हूँ। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट क्या है? कैटलिस्ट। ये रिएक्शन में भाग ले रही है क्या? नहीं ले रही है, फिर भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रही है। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. In a very fast reaction, इस बात से पता चला कि sunlight is working as a catalyst. समझ में आया? देखिए कई बार ये क्वेश्चन दिया जाता है और पूछा जाता है व्हाट इज द कैटलिस्ट हियर। आप कहते हैं ये तो हमने रिएक्शन पढ़ी नहीं थी, ठीक है। चलो, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। It is called substitution reaction because one type of atom or a group of atoms takes the place of another. A number of products are usually formed with the higher homologs of alkanes. यहाँ पे लिखिए, important point है, sunlight acts as a catalyst. बस इतना ही मुझे इसमें बताना था, ठीक है। और कई बार पूछते हैं कैटलिस्ट से रिलेटेड 2 या 3 रिएक्शंस लिखने के लिए, तो याद रखिएगा ये सारे, इसमें कौन कौन सा कैटलिस्ट कहाँ कहाँ होता है वो याद रखना है आपको, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस थे आपने किए हैं। व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन? बिकॉज एन ओ ऐड हो जाता है उसमें, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, और दूसरा ये भी कह सकते हैं बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन,
हीट कर रहा है मतलब गर्म कर रहे हैं, मतलब किससे रिएक्शन है? ऑक्सीजन से रिएक्शन है। दोनों ऑप्शंस, दोनों आंसर्स हो सकते हैं। दूसरा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ एथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? इसलिए बेटा कि इथाइन में हम सीधा सीधा ऑक्सीजन, देखो हमारे जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए? हाँ, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन एयर में उसके अलावा भी कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होता है, कई सारी उसमें ऐसी गैसेस भी हो सकती हैं जो कि विस्फोटक पदार्थ बना दें, ठीक है। अथवा ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन की गति को धीमा कर दें, ठीक। तो हम सीधा सीधा प्योर ऑक्सीजन देते हैं, इससे क्या होता है, इथाइन बहुत जल्दी जलती है और जलने के साथ साथ बहुत अधिक टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है। हीट बहुत ज़्यादा होती है, एकदम प्योर फ्लेम से जलती है। प्योरिटी से जलेगी तो क्या होगी, हीट बहुत ज़्यादा होगी। हीट बहुत ज़्यादा होगी तभी तो धातु को गला पाएगी। धातुओं को गलाना आसान थोड़ी है। नहीं तो तवा अपन गैस पर रख के रोटी सेकते हैं, तवा गल थोड़ी जाता है लोहे का, ठीक है, वेल्डिंग करते समय, लेकिन गलाया जाता है लोहे को, है ना, इसलिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने करी है, ठीक है। मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। क्या मतलब हुआ इस बात का? कुछ कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं है। हाँ, इनकी कोई हमें कीमत नहीं है, लेकिन ये सब बातें बिल्कुल बकवास हैं। असली बात ये, हमको पता नहीं कि उनके हमारे लिए क्या वैल्यू है। धरती पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मानव के लिए अनुपयोगी है। समझ में आया? धरती पे आपको लगता है भगवान ने कुछ ऐसा रखा होगा जिसका कोई पर्पज़ ही ना हो? और ये भी तो बेटा ज़रूरी नहीं ना, हर चीज़ हम यही सोच के देखें कि हमारे लिए क्या उपयोगी है। ये भी तो सोचना पड़ेगा ना, हम इन चीज़ों के लिए कैसे उपयोगी हैं, कि नहीं सोचना पड़े। ये कभी नहीं सोचते हम कि इंसान पेड़ों के लिए कैसे उपयोगी है। अगर पेड़ कल्पना करिए, पेड़ सोचते हैं तो पेड़ क्या सोचते होंगे कि इंसान सबसे ज़्यादा अनुपयोगी चीज़ है, नहीं? जानवर भी यही सोचते होंगे, है ना। हर मुर्गी, हर बकरी, हर भेड़ यही सोचती होगी इंसान अनुपयोगी चीज़ है। तो हम कितने मतलब स्टूपिड भी हैं और इगोइस्ट भी हैं। यहाँ पर लिख भी रहे हैं, मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। खैर, बट हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्या वर्ड यूज़ किया? कॉमर्शियली। कॉमर्शियली क्यों यूज़ किया? कॉमर्शियली मतलब, कॉमर्स मतलब, कह रहे हैं ना हम लोग आगे कॉमर्स ले लेंगे। कॉमर्स मतलब क्या? वाणिज्य। वाणिज्य मतलब व्यापार, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड ये कहाँ पर काम आते हैं? व्यापार में। व्यापार में मतलब कहाँ? इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो कह रहे हैं मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट मतलब क्या? वैल्यूएबल, हमारे लिए इसकी कीमत है। कौन सी दो चीज़ें आ गई? एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ठीक। तो बता रहे हैं भाई व्यापार में मतलब कोई फैक्ट्री लगाते हैं वहीं की बात बताएंगे। एथेनॉल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब सामान्य रूप में आप देखोगे तो वो तुम्हें लिक्विड दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और कह रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए पीछे वाली टेबल से देख लेना। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। तो कह रहे हैं पहले तो एथेनॉल कहाँ इस्तेमाल, ये मैंने भी पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये सभी जितनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं सब में ये एथेनॉल रहता ही है, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज़्यादा मात्रा में। जिसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है महंगी बिकती है, नहीं थोड़ा कम रहता है उतनी महंगी नहीं बिकती है। इस तरीके का हिसाब किताब, ठीक। चलो फिर कह रहे हैं इसके अलावा मज़ेदार बात आगे बता रहे हैं, इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट मतलब जल्दी से मिक्स होने, इसमें सब चीज़ें जल्दी से मिक्स होने वाली हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो अच्छा ये बताओ यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? शब्द सुनिएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखो बेटा हमारे पास एक चीज़ होती है सल्यूट, है ना, सोल्यूट, दूसरी चीज़ होती है सॉल्वेंट और तीसरी चीज़ होती है, इन दोनों से मिल करके बनती है सॉल्यूशन, ठीक। सोल्यूट जैसे हमारे पास चीनी है तो यह सोल्यूट, और पानी है इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। पानी का ही एक दूसरा नाम है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दुनिया भर की सब चीज़ें लगभग पानी में घुल जाती हैं, ठीक। तो वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पहले के टाइम पे ओरल टेस्ट होते थे, उसको वाइवा बोला जाता था। अब नहीं होते ना? होते हैं फाइनल, इसमें होंगे हाई स्कूल में।
आपके में नहीं ना? मैंने पहली बार सुना है, मुझे और किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं बताया। पिछली बार नहीं था, इस बार है। तो कुछ शायद नया इंट्रोड्यूस किया होगा वापस। तो हमारे यहाँ पहले ना प्रैक्टिकल करते थे और प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। प्रैक्टिकल्स भी होंगे? नोटबुक में उसे लिखना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तो प्रैक्टिकल करके दिखाना होता था। प्रैक्टिकल मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वहीं करके दिखाने होते थे लैब में। और फिर हमारे आपके में है, हाँ। और फिर वहाँ बाहर से ना कोई टीचर आता था, एग्जामिनर हमको नंबर देता था, हमारी देखता था कैसे हम लिख रहे हैं। एज अ साइंटिस्ट हम साइंटिफिक अप्रोच से लिख भी पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। और फिर हमसे दुनिया भर के क्वेश्चन पूछा था पूरी साइंस की किताब में से, ठीक। तो उसमें ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, व्हाट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यही शब्द होता था, आंसर होता था सिंपल वाटर, ठीक है। चलो, तो बता रहे हैं भाई अल्कोहल की ये खास तौर से एथेनॉल की खास बात ये इसमें बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, ठीक। टिंक्चर आयोडीन क्या होती है? आयोडीन का जो सोल्यूशन लगाया जाता है ना, ताकि घाव में कोई बैक्टीरिया वगैरह ना पनप पाए। आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो हमारे पास रखा है, दिखा देंगे। फर्स्ट एड किट में होता है येलो येलो कलर का थोड़ा सा हो जाता है, या पट्टी में थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप का भी अलग अलग कहीं येलोइश ब्लैक जैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक है। हवा से रिएक्ट करते ही वो उसका कलर बदल जाता है, ठीक है। सो कह रहे हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। और ये जो नहीं इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते हैं, ऐसे ऐसे घिसेंगे फिर इंजेक्शन देंगे, उसके उसमें से जो स्मेल नहीं आती है, वही सब टाइप की जो स्मेल्स है ना, वो सब एथेनॉल की स्मेल्स हैं, जो हल्की हल्की सी आती नहीं रहती। इंजेक्शन लगवाओ या फिर वहीं चले ही जाओ अस्पताल में तो आती रहती तरह तरह की खुशबुएँ, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज, अब ये नाम हमें याद रखना है, टिंक्चर आयोडीन, ठीक। एक ये मेडिसिन हो गई। दूसरी कॉफ सिरप्स, छोटे बच्चों को पिलाते हैं। कौन सा कॉफ सिरप पिलाते हैं? एक तो आती है आइबोजेसिक प्लस, और एक कौन सा कॉफ सिरप आता है? कोरेक्स। उसमें पता है एक्चुअली में एथेनॉल होता है, वो बच्चा पीता है और बच्चे की खांसी सही हो जाती है। और दूसरी बात एक और होती है, बच्चा सो जाता है। वो रेड कलर का होता है। हाँ, यस, पीता है सो जाता है, उसमें अच्छी खासी मात्रा में एथेनॉल होता है। पीता है सो जाता है, वो नशे में रहता है बच्चा, आंखें भी ऐसे चढ़ा चढ़ा के वो सोता ही रहेगा। और मज़ेदार बात बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों को कोरेक्स की लत लग जाती है। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी बहन बहुत जो छोटी थी, 1-1.5 साल की सभी रही होगी, तो हम डॉक्टर हमें लिखते थे कि दो तीन दवाइयाँ थी, तो हमें लगता था हर बार खांसी है इसको यही देना है। देन शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट, लाइक शी बिकेम एन अल्कोहलिक एट अ वेरी टेंडर एज, ठीक है। फिर हमको पता चला कि इसको ऐसे नहीं देना है, मतलब हमें मना किया डॉक्टर ने कि नहीं इसमें ये अल्कोहल है, ठीक है। बच्चे को बहुत रिलैक्सिंग लगता है। आपने पिया है कभी कोरेक्स सिरप? कितना अच्छा लगता है, मीठा मीठा और बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, नहीं? आपने पिया? अभी पीजिएगा, आपके घर में तो बच्चे ही बच्चे हैं, किसी ना किसी की देखिएगा और उसमें पीछे देखिएगा एथेनॉल का कंटेंट लिखा होगा, एथेनॉल इसमें इतने % है, ठीक है। चलो, आगे लिख दिया सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। और कौन कौन सा टॉनिक होते हैं? बहुत टाइप के टॉनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को ना बहुत स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, थोड़ा पिला दिया, आदमी फिर सो जाता है, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। एथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो कह रहे हैं कितना भी पानी और एथेनॉल मिलाया जाए वो हर तरीके से मिक्स हो जाएगा, ठीक, पूरा मिक्स हो जाता है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस ये भी लिख दिया है, ठीक है। कह रहे हैं थोड़ा बहुत इससे ड्रंकननेस आ जाएगी, ठीक है, आपको चढ़ जाएगी बेसिकली। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। फिर कह रहे हैं हालांकि इसको बुरी बात माना जाता है, कंडेम मतलब इसको बुरा मानना, कहते हैं बुरी बात है दारू पीना, फिर भी कह रहे हैं ये वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल कॉल्ड ऑब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीथल। लीथल मतलब जानलेवा, मतलब आप 100% प्योर अल्कोहल पिएंगे तो आपके लिए जहर हो जाएगा, सीधा जाके किडनी डैमेज और सीधा आप 2 दिन बाद डायलिसिस पे, तीसरे दिन मृत्यु, ठीक है। ऐसा लिखिए, लीथल मतलब जानलेवा, ठीक है। तो 100% अल्कोहल नहीं पी सकते, ठीक। फिर कह रहे हैं ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये ऑफकोर्स सीधी सी बात है, आदमी के लिए पानी पीने की चीज़ है, एथेनॉल और मेथेनॉल और ये सब चीज़ें पीने की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है।
चलो रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल, फिर कह रहे हैं चलो अब एथेनॉल के रिएक्शन देखी जाएँ। तो सोडियम जो है वो एथेनॉल से रिएक्शन करता है और सोडियम एथॉक्साइड बना लेता है। सिंपल सी रिएक्शन है, Na जो है वो जुड़ जाता है एक H को हटा करके, है ना। दिस इज कॉल्ड सोडियम एथॉक्साइड। एल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या कौन सी गैस बन जाती है? हाइड्रोजन गैस। विद एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथॉक्साइड। अच्छा एक सेकेंड, पहले यहाँ पे समझ लें, सोडियम से रिएक्शन किया और कौन सी गैस बनाई इसने? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यूज होती है एज अ फ्यूल इन जेट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस या दूसरे टाइप के फ्यूल्स इस्तेमाल, हाइड्रोजन बहुत बहुत बढ़िया जलने वाली गैस है, ठीक है। सो इसलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा फिर कह रहे हैं कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। एवोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? इवॉल्व होना मतलब बाहर की तरफ निकलना, ठीक है। उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसको भर लिया जाता है सिलेंडर्स में। सोडियम एथॉक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे लिए इंडस्ट्रियली बनानी पड़ती है ना, तो इंडस्ट्रियली ऐसे बनाई जाती है, ये बताया उन्होंने, ठीक। विथ एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथॉक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स? कह रहे हैं याद करके बताओ कौन कौन से रिएक्शन में हाइड्रोजन इवॉल्व होती थी। सोचिएगा, पीछे हमने देखी हैं एक दो रिएक्शंस थी पीछे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, ठीक। फिर सेकेंड, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बता रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही अलग ही काम चल रहा है। क्या कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाली चीज़ें बना रहे हैं, ठीक। नेचुरली क्या होता है, डबल बॉन्ड की टेंडेंसी होती है कि टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाए। हम कॉमर्शियली ये काम करा रहे हैं। देखिए क्या करा रहे हैं, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब क्यों करा रहे हैं वो भी बताती हूँ। हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल और टू गिव इथीन। अभी क्या करेंगे इस इथीन का, क्या करें? ये इथीन जो है ये हमारी आएगी, शायद नहीं आ रही है, ओके ठीक है। द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देख रहे हैं तो वाटर निकल जा रहा है, इसमें से और क्या कौन सी गैस बन जा रही है? इथीन गैस बन जा रही है, नहीं इथीन बन जा रहा है ना। अभी गैस बन रही है कि नहीं बन रही है देखना पड़ेगा, ठीक है। कह नहीं सकते, मैं नहीं अभी नहीं कह पाऊँगी, ठीक है, देखना पड़ेगा क्योंकि गैस का सिंबल नहीं बना रखा है यहाँ पर, कहीं लिखा भी नहीं है, ठीक। चलो और हमें देखने पड़ेंगे इथीन के इंडस्ट्रियल यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। एसिटिलीन बनती है, शायद इथीन को ही एसिटिलीन बोलते हैं या CH ट्रिपल बॉन्ड CH को बोलते हैं एसिटिलीन। एनीवे एसिटिलीन जो होती है वो क्या काम करती है पता है? ये फलों को पकाने का काम करती है, ठीक। कच्चे फल तोड़ लिए फार्म से, देखो अगर हर रोज़ फार्म पे तोड़ने जाओगे तो एक दिन 10 किलो पके, दूसरे दिन 5 किलो पके, तीसरे दिन 15 किलो पके, चौथे दिन हो सकता है कुछ पका ही नहीं, ऐसे होगा, है ना। तो बार बार ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। मंडी में जाना है सीधा एक दिन, तो एक ही दिन सारे तोड़ लिए और उसमें लगा दिया एसिटिलीन गैस का पुड़िया रख दिया और उसके बाद वो अपने आप धीरे धीरे सब फल पक जाते हैं उसकी वजह से, ठीक। और हम इस प्रकार के पके हुए फल खाते हैं और खूब बढ़िया बीमार होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि जो फलों से है हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे, वो होते नहीं है। इसलिए इतना खा के हम लोग बीमार हैं। खाने में कोई कमी तो नहीं है ना किसी के, और सब कोई बीमार है ही, ये कारण है। इसलिए कहते हैं भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ये वो सब बातें चलने लग गई। ऑर्गेनिक मतलब क्या? जैसा नेचर से प्राप्त हुआ। हम लोग नेचुरल फूड खा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलो तो कह रहे हैं लेकिन इन चीज़ों का बड़ा भाई बोलबाला है क्योंकि बड़ा पैसा बचता है, ट्रांसपोर्ट में पैसा बचता है और सब लोग खाने वाले जो खेती कहाँ कर रहे हैं? गाँव में। खाने वाले सब कहाँ बैठे हैं? शहर में। चलो फिर कह रहे हैं मोर टू नो, आगे डू यू नो वाला हिस्सा देखना है क्या? हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, चलो पढ़ लिया जाए। When large quantities of ethanol are consumed, it tends to show metabolic processes. And to depress the central nervous system. ये जनक सर ने एक दिन पढ़ाया था क्या आप लोगों को? बताया था कि नहीं? छोटे बच्चों को बता रहे थे।
क्या होता है अल्कोहल पीते हैं तो कैसे एकदम आप मर जाते हैं या कैसे क्या गड़बड़ा जाता है, ठीक है, उसकी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। जब खूब सारा अल्कोहल पी लिया तो फिर क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो पेट में जो अग्नि जो खाना पचाती है ना वो गड़बड़ा जाती है, पेट में जो HCl होता है वो फिर उसको डाइल्यूट नहीं कर पाता या उसको तोड़ नहीं पाता, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। अब क्या होता है तुम्हारा, अब वो सारी अग्नि जो है वो सारा ब्लड फ्लो कहाँ हो गया, यहाँ, और ब्रेन में कोई ब्लड घूम नहीं रहता, फिर कैसी बहकी बहकी बातें आप करते हैं। दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। डिप्रेस मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आप सिग्नल दे रहे हो कि हाथ उठाओ, अब आपका सिग्नल बहुत धीरे धीरे जा रहा है, आप ठीक से हाथ ही नहीं उठा पा रहे हो, या आप हाथ उठा रहे हो हाथ गिर जा रहा है। आपने देखा है कैसे लड़खड़ाते हुए लोग चलते हैं, दैट्स हाउ, ठीक। फिर कह रहे हैं दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है। मेंटल कन्फ्यूजन में तब तो पता नहीं होता, जैसे मान लो किसी से झूठ बोल रहे थे और झूठ बोलना कुछ चाह रहे थे, निकल मुंह से कुछ गया, दैट इज कॉल्ड मेंटल कन्फ्यूजन। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब बेहोशी जैसी छाना, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस, एंड फाइनली स्टूपर, ठीक है। The individual may feel relaxed without realizing that his sense of judgment, sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired. और चूंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है व्यक्ति, तो उसको कैसा लगता है, एकदम रिलैक्स लगता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है ना, इसमें लगातार ढेर सारे सिग्नल्स जाते रहते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं जा रहे हैं। उसको जो व्यक्ति पिया होता है उसको कैसा लगता है, उसको लगता है वो बहुत रिलैक्स हो गया है। लेकिन जब वो दारू पीने के बाद सुबह उठता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, तो तब उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या क्या कर डाला है, कहीं उल्टी करी थी, कहीं कुछ किया है, कहीं कुछ किया है, ठीक है। sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired. Most of the people actually कुछ ना कुछ अपने हाथ पैर भी कई बार तोड़ लेते हैं, ठीक है, इस चक्कर में। Okay, unlike ethanol, intake of methanol is in very small quantities can cause death. कह रहे हैं थोड़ा बहुत एथेनॉल पियोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेथनॉल पियोगे तुरंत मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मेथेनल इन द लिवर, ठीक है। और किस वजह से डेथ होती है, क्योंकि मेथनॉल जो है वो लीवर में पहुंच के मेथेनल बन जाता है। जब हमारे पेट में जो एसिड होते हैं उनके रिएक्शन से वो इसमें कन्वर्ट होता है, इसलिए अब लीवर को उसने डैमेज कर दिया, जहर बन गया, खलास, ठीक है। Methanol reacts rapidly with the components of cells. It coagulates the protoplasm. Coagulates मतलब उसके थक्के थक्के बना देता है। हम चाहते हैं बॉडी में खून दौड़ता रहे कि थक्के थक्के बन जाए, खून ही दौड़ना बंद हो गया फिर क्या, क्लॉटिंग हो, काम खत्म वहाँ से भी। In much the same way an egg is coagulated by cooking. कह रहे हैं अगर कोagulation को समझना हो तो देख लो, कभी अंडा कुक होते हुए अगर देखा है तो कैसे अंडा पहले लिक्विड रहता है, वो लिक्विड जैसे गर्म किया था तो कैसे हो जाता है, सॉलिड टाइप का हो जाता है। बस ऐसे ही हमारा ब्लड जम जाता है, आदमी धड़ाम वहीं गिर गया, ठीक है, एकदम सख्त हो गया, पता चला आदमी का ऑमलेट बन गया ऐसा, ठीक है। आप ये सोचिए, ये सब होने के बावजूद है ना, लोग ये सब करते हैं और मरते हैं। पता है आपको, कच्ची शराब पकड़ी गई, ऐसे आप सुनते हैं न्यूज़पेपर में आते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं जो गांव में, ऐसे न्यूज़ पे आता है कि गांव में 5 लोग कच्ची शराब बनाते हुए पकड़े गए। यहीं आता है अपने भुज में, यहीं कच्छ में, मैंने कितने लोगों को जानती हूँ, मैं सुना है, मैंने, लोग करते हैं, ठीक। फिर कहते हैं मेथनॉल ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। और कह रहे हैं मान लो मरोगे नहीं तो क्या होगा, अगर बहुत ही थोड़ी मात्रा में तुमने एक ही घूंट पिया तो पता चला अंधे हो गए, ठीक है, ठीक। तो मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर लोग अंधे वंधे हो जाते हैं, ये बिल्कुल सामान्य घटना है। Ethanol is an important industrial solvent. To prevent the misuse of ethanol products for industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol to it. ठीक, तो कह रहे हैं कैसे बेचा जाता है फिर, नहीं तो बेचेंगे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और लोग पता चला वहाँ से ले लेके पी रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा उसमें फिर क्या करते हैं, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस डाल दिया जाता है ताकि लोग खरीद के पिए नहीं। Dyes are also added to color the alcohol blue so that it can be identified easily. This is called denatured alcohol, है ना। तो कह रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा रंग भी मिला देते हैं और उसको किस कलर का बना देते हैं, स्काई ब्लू टाइप का दिखता है यूजुअली, ठीक है, या किसी और कलर का भी हो सकता है दिखता हो। तो बस उसके बाद फिर यूज़ करिए इंडस्ट्री में, ठीक है। और उसको आप, हाँ, और ऐसे बहुत बार होता है लड़के टेस्ट कर करके देखते भी,
बहुत समय बाद मुझे ये बात पता चली, ठीक है कि पता चला अल्कोहल रखी हुई है और उसके बाद लिखा हुआ, मतलब चेक वेक करके दे नो, एंड देन उन्होंने पी पी के टेस्ट भी कर लिया सारे बच्चों ने। रिएक्शन कराने के लिए दिया गया, रिएक्शन नहीं कराई गई, पी पी के टेस्ट हुआ, ठीक है, कैसा लग रहा है। खैर, मोर टू नो अल्कोहल एज अ फ्यूल। फिर कह रहे हैं अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ? तो बगास नाम की एक चीज़ होती है, सुना है आपने, गाँव में इस्तेमाल करते हैं, नहीं सुना तो देखिए। शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। कह रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कोई कन्वर्ट करने वाला पौधा है तो वो कौन सा है? शुगर केन, गन्ने का, ठीक है। शुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलासिस विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव एल्कोहल, ठीक है। तो गन्ने से वो निकाला अपन, है ना, गन्ने का रस निकाल लिया, उसके बाद वो जो बचता है ना मोलासिस, वो उसको फर्मेंट किया था और इस प्रकार से क्या बन जाता है? एथेनॉल बन जाता है। Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air। कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे अब क्या करते हैं, पेट्रोल में इसको मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता और प्रकार का। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो तो पेड़ पौधे अब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है, जो हम पेट्रोल जलाते हैं उससे जो निकलती है, वो तो अब्जॉर्ब करने वाला कोई है नहीं, इसलिए प्रदूषण हो रहा है, ठीक। फिर आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, ये हमने डिस्कस किया है ना, एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कल बताया था। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। कह रहे हैं अगर 100 ml पानी लो, उसमें 5 से 8 ग्राम तक 5 से 8 ml तक ये डाल दो अपना एसिटिक एसिड, तो इसी का नाम क्या हो जाता है? विनेगर। तो अब आपको समझ में आया, जो आप विनेगर लेके आते हैं उसमें जो 100 ml की बोतल होती है, 200 ml की जो इतनी बड़ी आती है बोतल, है ना, 200 ml की बोतल में कितना पानी होता है? एक मिर्ची डाल देते हैं, 100 ml में 5 ग्राम, माने 95 ml जो है तुम्हारे पास क्या है? पानी, ठीक। और 5 ml क्या है उसमें? एसिटिक एसिड, ठीक। और कितना तुम ले आए हो? 200 ml, मतलब 190 ml क्या ले आए हो? पानी। 10 ml क्या ले आए हो? एसिटिक एसिड। और एक मिर्ची, कितने की ले आए हो देख लेना, 40-50 जितने की भी ले आए हो। कितना पानी है? 200 ml पानी है केवल। आप पानी ले आते हैं 50-60 जितने की भी खरीद लाते हैं विनेगर की बोतल, ठीक है। इसको आप बड़े आराम से घर पे बना सकते हैं। 20 रुपए की एसिटिक एसिड 100 ml मिलती है, कहीं पे भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगी, ठीक। डालो, पानी डालो, एक मिर्ची डालो, बिजनेस चालू करो कर सकते हैं ना। हाउ इजी इज दैट? ऐसे किसी ने सोचा होगा चालू करो बिजनेस, तो लोगों ने बिजनेस चालू कर दिया, बना बना के बेच रहे चिंग्स वाले चलो, तो बता दिया उन्होंने 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पिकल्स में, अचार में, एंड इन कुकिंग एज वेल, है ना। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 Kelvin एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर in cold climates. This gave rise to its name glacial acetic acid. Glacial मतलब होता है, ग्लेशियर बोलते हैं ना जहाँ बर्फ जम जाती है, तो ये भी क्या होता है? जम जाता है। तो कह रहे हैं फिर इसका नाम भी क्या रख दिया गया? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। The group of organic compounds called carboxylic acids are obviously characterized by their acidic nature. सीधी सी बात है, एसिड है तो कैसे होंगे? एसिडिक माने खट्टे होंगे, ठीक। are obviously okay. However, unlike mineral acids like HCl which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids, इसलिए हम इसको खाने में इस्तेमाल कर पाते हैं। HCl नहीं डाल लेंगे ऊपर, बढ़िया पनीर की सब्जी उसमें थोड़ा HCl डाला, ये नहीं कर सकते, पर नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा विनेगर डाल के चिंग्स के वो क्या आते हैं, चिली पनीर बना सकते हैं, बनाते हैं ना, उसमें विनेगर पड़ता है, आपको पता है ना? नहीं पता है? आपको पता है चिली पनीर में विनेगर पड़ता है, चाइनीज़ है ना बेटा, तो चाइनीज़ खाने में तो विनेगर पड़ता ही है, ठीक, इसलिए पड़ता है। चलो ठीक, तो यही बता रहे हैं बस,
कह रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड। अब चलो इसकी रिएक्शंस देखी जाए। तो अगर एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को मिला दें तो क्या बन जाते हैं, ईस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसका नाम ही है ईस्टरीकरण। ठीक है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शंस ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद ऑब्सोल्यूट एथेनॉल। ऑब्सोल्यूट मतलब 100%, लिखो वहाँ पर। ठीक है, 100% बड़ा मुश्किल से मिलता है ना, पिएगा आदमी तो तुरंत मर जाएगा, है ना, लीथल है। तो ऑब्सोल्यूट प्योर एथेनॉल से इसकी रिएक्शन कराते हैं और इस प्रकार से एक ईस्टर बन जाता है। ईस्टर का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, जनरली ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। याद आया कुछ? हाँ, क्या जो आपकी 50 पैसे 1 रुपए की टॉफियों में जो स्वीट स्मेल आती है ना, उस यहीं से आती है। These are used in making perfumes and as flavoring agents। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो स्ट्रॉबेरी का परफ्यूम डाल रहे हैं, स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी केक खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है, ये सब स्ट्रॉबेरी यहीं से आ रही है। समझ में आया? On treating with sodium hydroxide which is an alkali। alkali मतलब बेस, लिख लो अगर याद नहीं हो तो। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसके बाद ईस्टर बन गया, इसके बाद क्या करो कि इसमें इसकी रिएक्शन करा दो बेस से। द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। ठीक, अगर उल्टा करा दोगे तो क्या हो जाएगा वापस? ठीक है, बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। क्योंकि इसी से क्या बनाया जाता है? सोप बनाया जाता है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बस आ गए आखिरी में। ठीक, तो फिर उन्होंने बताया ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोडियम एसीटेट वाली जो लिखी है ना ये रिएक्शंस। ठीक है, ईस्टर जो होता है उसकी रिएक्शन करा दिया हमने किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, इसी को हमने एल्कली यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो क्या बन गया? एथेनॉल बन गया और सोडियम एसीटेट बन गया। ये जो बाजू वाली चीज़ है इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, लिखा हुआ है नीचे। रिएक्शन विद अ बेस लाइक मिनरल एसिड्स, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट एंड वाटर। ठीक, तो सोडियम एसीटेट जो होता है ये आपका साबुन में इस्तेमाल होता है। हाउ डज एथेनोइक एसिड, ये याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, याद करने में भी ईजी है, ऐसा कठिन नहीं है। हाउ डज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, और नीचे बता रहे हैं कैसे रिएक्ट करता है। तो हमारे पास आया ये एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, इसने रिएक्शन किया, सोडियम एसीटेट बनाया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से रिएक्ट किया, मतलब फिर Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। लिख लीजिए, देखिए इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, शायद नहीं लिखा है, लिख लीजिए। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये बड़ा बड़ा लफड़ा होता है, बड़ा ऐसा लगता है कि कठिन क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। पूछेंगे या पूछ लेंगे तुमसे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन बताओ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बताओ। ठीक है, चलो ठीक है। नीचे वाला बाइकार्बोनेट है, H वाला, पता है लोग अपना मैथ्स थोड़ा लगाते हैं, फिर कहते हैं बाई मतलब 2 होता है, तो इसलिए Na2CO3 वाला जो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, हाँ, इसलिए वो ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, डन। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़ लिया जाए। तो कुछ कुछ बता रहे हैं क्या होने वाला है, ये अपना पढ़ लेना क्या है। कुल मिला के सबको पता है साबुन को पानी में घोलते हैं, कपड़ा साफ होता है। कैसे कपड़ा साफ होता है वो देखा जाए। ठीक है, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। ठीक है, चिपचिपी धूल जो होती है वो चिपक ही जाती है। बेसिकली हमारे शरीर में से भी ऑयलीनेस निकलती रहती है, कपड़ों में वो ऑयल चिपकता है और उसमें वो धूल चिपक जाती है। ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। दूसरी बात बता रहे हैं कि जो तेल है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, तो फिर क्या करें। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साबुन में क्या है, ये हैं जो भी बताया इन्होंने। ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स हैं।
द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विद द ऑयल। तो क्या हो गया, अब दो चीज़ें हैं जो अलग अलग, एक पानी से रिएक्शन कर लेती है और एक ऑयल से रिएक्शन कर लेती है, ठीक है, सॉरी एक धूल से रिएक्शन कर लेती है और एक दूसरी चीज़ जो है वो तेल से, ठीक। द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट्स विद वाटर, है ना, वाटर जो धूल में, मतलब बेसिकली धूल निकल जाती है इसके कारण। वाइल द कार्बन चेन इंटरैक्ट्स विद ऑयल, द सोप मॉलिक्यूल्स थस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स। तो इस तरीके से क्या होता है कि कैसे उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, ये शायद माइक्रोस्कोप से देखा होगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है और स्ट्रक्चर बन के बेसिकली वो निकल आता है, ठीक है। ओके, द सोप मॉलिक्यूल्स थस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स, उनका एक नाम रख दिया गया है। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड, दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन द वाटर। इमल्सन मतलब क्या होता है, लिबलिबा टाइप का पन, कुछ लिबलिबा जैसा, उस चीज़ को इमल्शन बोल रहे हैं, ठीक है, एक इमल्शन जैसा आ जाता है, ठीक है। ओके, आप लोगों ने कपड़े कभी धोए हैं? तो कपड़ा धोने के बाद, अच्छा चलिए आपको बताती हूँ फिर इमल्शन क्या चीज़ होती है। आपने जब सर्फ भिगोया तो आप देखोगे कि एकदम कुछ भी ऐसा ऑयलीनेस नहीं फील होगा, लेकिन कपड़ा धोएंगे ना तो आप देखेंगे उसके अंदर के बबल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, कहाँ जाते हैं वो सब, जो ऑयल होता है ना उसके कारण चले जाते हैं, ठीक। और आगे का प्रोसेस बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, द सोप मिसल थस हेल्प्स इन पुलिंग आउट द वाटर, पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर, वी कैन वॉश अवर क्लोथ्स एंड वी कैन वॉश अवर क्लोथ्स क्लीन। तो इस तरीके से जो इमल्सीफाई हो गया, जो इमल्शन है ना, उसी को तो आप बार बार 3-4 बार धोते क्या हो, एक बार निकाला दोबारा फिर पानी में, है ना, तो जितने भी वो सोप के जो कण होते हैं ना वो इमल्सीफाई कर करके उसके बाद बहाते रहते हैं आप, और इस तरीके से धुल जाते हैं आपके कपड़े, ठीक। द सोप मिसल थस हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर, इस तरीके से डर्ट और ऑयल दोनों निकल आए और वी कैन वॉश अवर क्लोथ्स क्लीन। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ़ यू डिजॉल्व सोप इन अ हाइड्रोकार्बन। अब ये सब जो भी है आप अपना पढ़ लीजिए, क्या है, ये सब बड़े स्टाइलिश डायग्राम्स बने हुए हैं, ये अपना रट लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी कठिन लगे तो पूछ लीजिएगा, और बस दैट्स इट मेरे ख्याल से, ठीक है। आप कहीं पे भी कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज अभी आपका काम ये है, बैठ आपने कर ली एक्सरसाइज, ठीक, तो अभी आपका काम ये है, आज को अंजाम दे दीजिए पूरा, ठीक, चैप्टर ख़त्म कर डालिए, यहाँ ना हो पाए तो घर पे जितना बच जाए वो सब कर डालिए, ठीक। यही आपका टेस्ट है, यही अभी आपका काम है।